ये देखो, ये देखो। प्रभु, मुझे यहाँ पे तप करते हुए 12 वर्ष बीत गए। मुझे यहाँ एकांत में कोई मनुष्य नज़र नहीं आया। आप अचानक ही क्यों पूछ रहे हो? आप ही बतलाएं, आप कौन हो? मैं समझता हूँ मुझे आपके दर्शन हुए हैं। तो ये वो लगाना भी है ना। मुझे हो गए 12 साल। तो जब मैं कुंवारी थी तभी तभी मेरी हाजिरी खुल चुकी थी, यानी कि जो भी मेरे पास्ट लाइफ की होती है। अभी मैं दिखाती हूँ। एक कबूतर और कबूतरी की कहानी है इसमें। ये रही ना। ये रही, ये कहानी दिखाती हूँ मैं। ये ध्यान से देखो, मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि मैं क्यों बताऊँ किसी को। मैंने अपनी अलग मेहनत करी है। इसमें कहा हुआ है हम कैसे अपने इच्छाओं को, अपने बच्चों को और अपनी सारी चीज़ों को पालते हैं। तो आपको, अगर आप पालते हो तो आपकी गारंटी नहीं है कि वो आपके पाल के वो आपका सपना पूरा होगा। यानी कि अगर आपके बच्चा खुद ही जा रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है उसका, मैं तो उस टाइम निकल ही जाती, क्योंकि ये मुझे देख रही थी तो इनके वहम था। और बाई चांस पीर जी की कृपा से वो बच्चा अपने आप आगे आने लगा। और पानी का खड्डा भी भरा हुआ था। अब मैंने तो पानी के खड्डे के ऊपर से जाना था। अब इतना बेवकूफ़ तो उसका बच्चा नहीं है कि पानी के अंदर ही टपक पड़ेगा। ये मैं इसके ऊपर ही मार दूँगी। ये इनकी बनाई हुई बात है ना। और ये अपने बच्चे को प्रोजेक्ट के रूप में यूज़ करते थे, मेरे पीछे जान करके ही भेजते थे। और मैंने इन्हें बोला है, और पीछे प्लॉट में आया था इसका लड़का, खुद ही बॉल लगी थी एक दिन, आपस में ये दोनों खेल रहे थे। और एक और लड़की मेरे पीछे आई थी उस दिन, वो होटिंग कर रही थी। तो एक दिन फिर मैं आई, क्योंकि वो मुझे देख रही थी। दोबारा वो सोच रही होगी होटिंग करने का, और उसे बड़ी तेज़ लगी थी, पता नहीं कैसे लगी थी। उसके भाई बहन के साथ थी वो। तब मैंने उसे बोल दिया था कुतिया, क्योंकि जो बड़े और बच्चों को लिहाज नहीं करता तो मैं भी नहीं करूँगी ना लिहाज। अब मैं दिखाती हूँ यहाँ पे कौन गंदा है कौन नहीं गंदा। मैं दिखाऊँ कि कबूतर कबूतरी चीखने लग गए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम अपने यहाँ लिखा हुआ है ना कि उन्होंने सोचा कि हमने तो अपने बच्चों को खिला पिला कर समय खाया करते हैं, है ना। तो जो उसका वो था ना, बच्चे बार बार खुद अपने माता पिता के पास आ जाते, खो गए थे।
तो इन्होंने घोंसले के पास बहेलिया आ गया। बहेलिया ने क्या करा, उनको पकड़ लिया। अब देखो पागलों की तरह रोती चीखती वह अपने बच्चों के पास पहुंची। पहले तो बच्चे पकड़े गए, या तो बच्चे को वो छोड़ दी थी कबूतरी, नहीं छोड़ पाई तो बच्चे को मुंह में ममता की रस्सी से गले डालने को तैयार हो गई। और जब मैं इनके दुख सहन करती थी तो मैं ये कविता पढ़ती थी बार बार। बच्चे किस ध्यान से सुनो, जब मैं माँ थी, अभी भी मैं माँ ही हूँ, लेकिन तब मैं बहुत अनकंट्रोलेबल थी कि मेरे बच्चों के साथ जो होता था। अभी ये अनकंट्रोलेबल नहीं है, ये नहीं देख रहे कि हम किसी पे हुटिंग कर रहे हैं, ये अभी तक नहीं देख रहे। ये देखो बच्चों की ममता में मतलब मैं तो सीधे ही जाऊँगी ना, मैं इसमें तो मेरा काम करने के लिए पूरे दिन में एक बार निकली हूँ। लेकिन तुम्हारा तो, इनका तो बहुत पहले का रूटीन हो गया अपने बच्चों को प्रोजेक्ट करके। मेरे को कितना गंदा महसूस होता था, मैं कैसे अपने मन को बहलाती थी। मैं बार बार अपनी कविता पढ़ती थी, अपने अंदर रहती थी, अपने मन के अंदर रहती थी। मैं तुम्हारे साथ बदतमीज़ी नहीं करती थी, मैं नहीं भेजती थी तुम्हारे बच्चे, मेरे बच्चों को तुम्हारे पास। उल्टा ये मेरे बच्चों के पीछे पड़े थे। मैं अपने बच्चे को निकालती थी ना, एक बार गाय ने मार दी, इनको कोई तरस नहीं आया। करवा चौथ पे 2 गायें के बीच में मैं जाने लगी दूध लेने, मेरा पति नहीं आया था क्योंकि वो रात तक नहीं आता था। तो मेरा इतना दिन, पूरा दिन अंदर बैठ के मेरा दम घुट जाता था। और ख़ास तौर पर ये कोई बाहर बात करे ना तो अंदर नहीं बैठ सकता कोई भी। तो मैं बाहर घूमने जाती थी तो वहाँ से बहुत तेज हुक्के मारती थी, हुक। हाय 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 हाय, जो भी है, मैं हुक नहीं सहन करती, मेरे पेट में दर्द होती है। हाय हाय, भगवान ने तो मेरे सत्यानाश ही कर डाला। अभी मेरी आयु ही कितनी है, अभी मेरी आशाएं ही पूरी होनी है, आशाओं को, मन को शांति मिले। तब मुझे इनसे क्या चाहिए था, मैं तो अपने बच्चे पा रही थी। मैं केवल बाहर 2 मिनट के लिए घूमना चाहती थी, लेकिन वो पैदल पैदल मेरे को गाय मारती थी तो क्या कर रही थी, हंस रही थी। अब सुनो, मेरा संसार ही चौपट होता जा रहा है। तो बच्चे को छोड़कर जाने की तैयारी में है मेरी पत्नी। तो ये क्या करा हुआ, इसने सुने घोंसले में कैसे जाऊँ, तो ये से इसकी पत्नी भी तड़प रही थी। तो उसके हुआ, रो रो के पागल हो गया और जाल के ऊपर जाके कूद गया। कबूतर कबूतरी और उनके बच्चे से मिलने से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने कहा मेरी मेहनत सफल होगी, मेरा काम बन गया। चारों को जाल सहित कंधे पे डालकर चलता बना। और यहीं लिखा हुआ है, इसके बाद इन्होंने इसी में लिखा हुआ है, काश में दिखा देती, कि मानव शरीर ने मुक्ति के लिए प्रभु ने रचा है, इसे पाकर भी ग्रस्त जीवन में फंसता है। अभी मल मूत्र का बता देती हूँ मैं। स्वादिष्ट अधिक हो, रूखा सूखा जो भी हो, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सुखों की इच्छा के लिए किसी प्रकार का प्रयत्न ना करे, बिना मांगे बिना इच्छा के रूखा सूखा जैसा भी मिल जाए, स्वादिष्ट अधिक ना हो, थोड़ा अजगर के समान, उस अधिक हो या थोड़ा हो, अजगर के समान उसको ही खाकर अपने जीवन का निर्वाह करे। अब दिखाऊं मैं आगे, आगे लिखा हुआ है कि यहीं पे तो लिखा हुआ था, हिरण वाला भी लिखा हुआ है कि हिरण से मैंने क्या शिक्षा ली है। कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में मछली अपने प्राणों से हाथ धो बैठती है। अभी और दिखाती हूँ, अरे यहीं तो बता था, ये देखो ये लिखा हुआ है ना, ये कोई वेश्या के बारे में लिखा हुआ है, जो कि पुराने ज़माने में बहुत ही अच्छा था। वही एक व्यापार होता था जो कि पुराने ज़माने में शादीशुदी नहीं हुआ करती थी। ये देख लो, से ये लिखा हुआ है ना, ये वेश्या उसको शरीर को बोलो चाहे आत्मा को बोलो, जो इधर उधर भटकती फिरती है। मलमूत्र की हिकमा ये लिखा हुआ है ना। और एक मलमूत्र के बारे में और लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है गृहस्थ जीवन में आदमी अपने और अपने बच्चों के मलमूत्र को इतना कीमती समझता है कि अपने ही घर को मलमूत्र को साफ करने में अपना परम सौभाग्य समझता है और अपने घर में रहता है। दिखाती हूँ मैं, और ये लिखा हुआ है तभी दिखा रही थी।
नहीं, केवल औरतों के लिए नहीं लिखा हुआ, आदमियों के लिए और सभी के लिए लिखा हुआ है, इवन बच्चों के लिए भी, कि मेरे को किसी का भी वास्ता देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। तो जब सब लिखा हुआ है और मुझे उस बात की ज्ञान है कि गृहस्थ जीवन वाले तुम जो भी हो, जब तुमने दूसरे के बच्चे की फ़िक्र नहीं करी तो तुम अपने बच्चों की फ़िक्र करो या ना करो वो देखेगा। और ना तो तुमने अपने पत्नी की फ़िक्र करी, खूब खूब जो भी है मैं बताना भी नहीं चाहती हूँ, और ना तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी फ़िक्र करी। तो मेरे साथ तो मतलब मेरे को तो अब जब अंदर कहीं ज्ञान है तो फिर तो तुम्हारा ज्ञान हो चाहे ना हो, मुझे तुम्हारे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो गृहस्थ का ज्ञान सिर्फ मल मूत्र तक ही सीमित होता है, यहाँ लिखा हुआ है। ये देखो, ये देख लो चाहे। चरमकार महाराजा के महल से महात्मा को दुर्गंध आ रही थी, लेकिन जब वो ही महात्मा महाराजा को चमड़े की फैक्ट्री में ले गया तो उसे कह रहा हमें यहाँ पे कोई दुर्गंध नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ रात झाड़ू बुहारी की जाती है। महात्मा ने कहा यहाँ के बसने वाले कहते हैं कि यह दुर्गंध कतई नहीं है। ये राजा ने कहा इनके दिमाग में गंदगी समा गई है इसलिए दुर्गंध नहीं आ रही। महात्मा जी ने बोला राजन, इसी तरह जो आपके महल में दुर्गंध है वह भी आपको पता नहीं चलती, क्योंकि वह आपके दिमाग में बुरी तरह बस गई है। गृहस्थ आश्रम की दुर्गंध आपके दिमाग में बस चुकी है। यहीं तो लिखा हुआ है, मैं बता देती हूँ। मैं ये तो बाई चांस मिल गया, एक और जगह भी लिखा हुआ है, सारे में यही लिखा हुआ है।